अकाउंट। तो देखो गुडविल वाले चैप्टर में हमने काफी काम कर लिया है और अब हमारा सामना होने लगा है एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस से। तो या तो क्वेश्चन हमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन खुद बता देता है कि ये एबनॉर्मल है, नहीं तो हम पता कर लेंगे। देखते हैं जरा आज के लिए क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन नंबर तो बोलूंगा नहीं, मेरी आदत को तुम जानते हो अच्छे से, लेकिन हमें क्वेश्चन जरूर पता चल जाएगा। मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर हैं भाई, मधु और विधि, बहुत अच्छा नाम है। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु, इन्होंने मनु को और ऐड करने का सोचा, अच्छी बात है, एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर, तो भाई मनु को 2/5 हिस्सा मिले करेगा, अच्छी बात है। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। क्या लिखी हुई है? कितनी ईयर्स परचेज? 2। मैंने पहले भी कितनी बार बता दिया है, ये जो ईयर्स परचेज होती है ना, ईयर्स परचेज अलग चीज है और 3 years जो बाद में लिखा हुआ है वो अलग चीज है। तो ईयर्स परचेज अलग बात है, ठीक है। तो कितनी ईयर्स परचेज है? 2 years परचेज है ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। शब्द क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वेश्चन कह रहा है ना नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होगा। क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ आइटम्स कैसी होंगी, जरूर कुछ ना कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो कैसी होंगी, एबनॉर्मल होंगी, और हमें उन्हीं को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसी कैसी आइटम है, बहुत ही आसानी से करेंगे। देखो प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years, देखो पिछले 3 साल के प्रॉफिट है। कितने साल के प्रॉफिट है? 3 साल के। मैं लिख देता हूं, सबसे पहले प्रॉफिट लिखा हुआ है 30,000। कितना प्रॉफिट लिखा हुआ है? 30,000। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन ने तुमको ये खुद बता दिया कि एबनॉर्मल है या नहीं है? नहीं बताया। अब तुमको पहचानना है कि ये कैसा लॉस है। एक बात तो पक्की है कि आग लगने की वजह से नुकसान हुआ है, आग लगने की वजह से क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो एक बात तो पक्की है कि ये लॉस है, लेकिन ये कैसा लॉस है भाई? आग क्या रोज रोज लगती है? क्या इसका लेना देना बिजनेस से है? क्या इसी चीज का बिजनेस करते हो आग लगवाने का? नहीं, ना तो ये मेरे बिजनेस की एक्टिविटी है और ना ही ये चीज रोज रोज होती है, तो ये एबनॉर्मल है और 40,000 रुपए का है। बताओ जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो 40,000 रुपए क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बात समझ में आ गई ना? 40,000 रुपए को मैंने क्या कर दिया? ऐड। तो बताओ सबसे पहला प्रॉफिट उसका कितना बना? सबसे पहला प्रॉफिट उसका माना जाएगा 70,000 का। कितना माना जाएगा? 70,000। 40,000 क्यों जोड़े? 40,000 इसलिए जोड़े क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस था। लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ दो, ठीक है। ये तो आ गया पहला प्रॉफिट। अब देखो उसी के नीचे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर में, अगले साल में क्या है? अगले साल में प्रॉफिट तो नहीं है, अगले साल में क्या है? लॉस है। कोई बात नहीं, माइनस का 80,000, माइनस का क्या? 80,000 ले लूंगा। माइनस का क्या ले लूंगा? 80,000। मैंने माइनस क्यों लगा लिया? क्या ये प्रॉफिट है? नहीं, खुद लिख रखा है उन्होंने, ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड। अब पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज होती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। देखो वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से, और रिटायरमेंट तो तुम समझते हो। कई बार क्या होता है बिजनेस के अंदर है ना, कुछ लोग अपनी मर्जी से क्या ले लेते हैं? रिटायरमेंट ले लेते हैं। तुम कहोगे ऐसे कैसे? तो भाई सिस्टम है, रूल है। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का रूल होता है, लेना चाहते हो तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है अगर अलाउड होता है तो। कंडीशन ये है, अगर अलाउड ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में तो कहां से ले लोगे? फिर नहीं ले सकते। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का तो मतलब ये हुआ कि अपनी मर्जी से तुमने क्या ले ली? रिटायरमेंट ले ली। अब मुझे बताओ ये काम क्या हमेशा होते रहते हैं? क्या इसी चीज का धंधा करते हो रिटायरमेंट करवाने का? नहीं। मुझे बताओ रिटायरमेंट के समय पर कॉम्पनसेशन दिया है, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है हर जाना। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? हर जाना। तो हर जाना दिया है रिटायरमेंट के टाइम पर। मुझे बताओ एक बात तो पक्की है कि ये लॉस है।
जब तुम किसी को कॉम्पनसेशन पेड करोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, कॉम्पनसेशन के आगे क्या लिखा हुआ है, पेड। जब तुम किसी को कॉम्पनसेशन पेड करोगे तो ये बात तो पक्की है कि ये लॉस है, लेकिन क्या ये एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। ये बात कोई नॉर्मल होती है? एक बंदा क्या रिटायरमेंट लेता रहता है? ये काम तो रोज रोज कभी भी नहीं होते, ये काम तो सिर्फ एक बार होता है ना। एक ही बार तो रिटायरमेंट लेगा, क्या हर साल लेता रहेगा? एक बार रिटायरमेंट ले ली, चला गया बस, तो एबनॉर्मल है। और फिर इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, कोई बिजनेस एक्टिविटी है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस है तो इसको हमें डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। तो बताओ 1,10,000 प्लस का और 80,000 माइनस का, 1,10,000 प्लस का और 80,000 माइनस का, इट मींस इट विल बी पॉजिटिव, दैट इज 30,000। देखो ये कौन से ईयर का है, फर्स्ट ईयर। ये कौन से ईयर का है, सेकंड ईयर। साल भी लिखा हुआ है, साल लिख लेना, अगर साल लिखना चाहते हो तो साल लिख लेना, नहीं तो ऐसे लिख लो फर्स्ट ईयर, है ना, सेकंड ईयर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कौन से ईयर की, थर्ड ईयर की। ठीक है, देखो थर्ड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में प्रॉफिट है 1,10,000। थर्ड ईयर में कितना प्रॉफिट है, 1,10,000, बिल्कुल सही बात। थर्ड ईयर में प्रॉफिट है 1,10,000। इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग गेन, इसके अंदर गेन शामिल है। इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल है, तो इसमें गेन शामिल है, मतलब कि प्रॉफिट। और कितने रुपए का, 30,000 का, ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मुझे बताओ, तुमने एसेट बेच दी, और एसेट बेचने पर तो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, क्या तुम एसेट रोज रोज बेचते हो, हर महीने बेचते हो, क्या इसी चीज का धंधा करते हो, एसेट खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना? क्या इसका लेना देना तुम्हारे प्रॉफिट से है? नहीं, ये कोई बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है। ये तो मशीन खराब हो गई होगी, बेच दी, एसेट खराब हो गई होगी, बेच दी, बेचने पर फायदा हो गया, तो फायदा तो ये है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये चीज कोई नॉर्मल है, एसेट को बेचना, क्या ये कोई नॉर्मल बात होती है? ये काम रोज रोज नहीं होते हैं, तो ये काम तो कभी कभी होते हैं। ये बात पूरी तरह से क्या है, एबनॉर्मल। और ये गेन है, तो एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं भाई, माइनस। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस कैसे कैसे पता चलते हैं। तो बस इतना आसान तरीका है पता करने का। कितना आ जाएगा ये, 1 10 में से 30 गए, ये आ गया हमारा 80,000, 80,000। कितना आ गया भाई, 80,000। तो बहुत ही आसानी से हमने इसको निकाल लिया। अब तीनों साल के प्रॉफिट आ चुके हैं, और वो भी कौन से वाले प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एवरेज निकाल दो। अब हमें निकालनी है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो ऊपर आएगा टोटल 70,000 प्लस 70,000 के बाद 30,000, 80,000, और एवरेज है 3 साल की। बताओ 70 और 30 1, और 1,80,000 कितना आ गया, 1,80,000 अपॉन में 3, तो 3 6 18, इट मीन 60,000। तो एवरेज तो आ गई 60,000, एवरेज कितनी आ गई, 60,000। अभी गुडविल बाकी है, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू में क्या होता है भाई, ईयर्स परचेज। इनटू में क्या होता है, ईयर्स परचेज। तो यहां पर ईयर्स परचेज भी लिखो, ईयर्स परचेज। तो कितना है, एवरेज प्रॉफिट तो निकाला है 60,000, और ईयर्स परचेज कितनी बताई थी, 2 साल की। ध्यान रहे, एवरेज निकालना अलग चीज है। एवरेज निकालिए 3 साल की, और ईयर्स परचेज है 2 साल की। तो 60,000 इंटू 2, 1,20,000। चेक कर सकते हैं हम इसका आंसर। हमारी गुडविल आ रही है 1,20,000, बिल्कुल सही। इनका भी आंसर 1,20,000 ही है। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब हम सीख चुके हैं कि किस तरह से अगर पास्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं तो हम उनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं।